आज एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का 6 क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसको आज डिस्क्राइब करते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, लाइफ ऑफ अर्ली पीपल। जो प्रारंभिक लोगों का जीवन कैसा था, जो हमारे अर्ली पीपल थे उनकी लाइफ के बारे में आज समझेंगे, अच्छे से जानेंगे क्या है। गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, एक्ट। फल, जड़ें, मेवे, बीज आदि को इकट्ठा करते थे जो आपके अर्ली पीपल थे। मेकिंग टूल्स ऑफ स्टोन, वुड्स एंड बोन। जो जो अर्ली पीपल थे वो टूल्स बनाते थे, आपके औजार बनाते थे, पत्थरों के हो गए, लकड़ियों के हो गए और हड्डियों के हो गए। हंटेड विल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, वो मछलियों को और पक्षियों को पकड़ा करते थे। क्लियर। रीजन ऑफ देयर मूवमेंट, उनके संचलन का कारण क्या है, मूवमेंट करने का जो रीजन क्या है वो समझेंगे। वाई वो मूवमेंट क्यों करते थे, मतलब इसका होता है कि वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्यों जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। इन सर्च ऑफ प्लेस अवेलेबल विथ फूड, वो भोजन की तलाश में जो है वो एक स्थान दूसरे स्थान जाते थे। टू फॉलो विल्ड एनिमल्स एंड स्मॉलर प्रे, जंगली जानवरों और छोटे शिकार का पीछा करने के लिए जाते थे वो। इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, शुष्क मौसम में जो शुष्क मौसम होता है तो पानी तलाश के लिए जाते थे। इन सर्च ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिपाइनिंग सीजन्स, पकने मतलब जो फल होते थे उनके पकने के मौसम के अनुसार पौधों और जड़ों की तलाश में जाते थे। क्योंकि आप जानते हैं जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो एक खास जो सीजन होता है उसी में जो है वो पकते हैं। तो जब पकते थे तो उसी तलाश में वो जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ये इनके रीजन है। वो पानी तलाश में जाते थे, वाटर की, फूड की, या फिर एनिमल जानवर होते हैं उनके पीछे जाते थे। और इसके अलावा वो फ्रूट्स के जाते थे कि फ्रूट्स जो हैं एक खास सीजन में जो है पकते थे। क्लियर। अब हम टूल्स की बात कर लेते हैं, हथियारों की बात कर लेते हैं कि वो हथियार बनाते थे। मेड अप ऑफ स्टोन, वुड्स एंड बोन्स, वो लकड़ियों के, पत्थरों के या हड्डियों से बने औजार थे उनके। यूड, वो उपयोग करते थे टू कट मीट्स, मांस को काटने के लिए, चॉप्स फ्रूट्स, और फलों को काटने के लिए, एंड रूट्स, जड़ों को काटने के लिए। टू स्क्रैप ट्री बार्क एंड हार्ट्स ऑफ एनिमल्स, जो पेड़ की जो छाल थी और जानवरों की जो खाल है, पेड़ की जो छाल होती है ना और जानवरों की जो खाल होती है उसको खुरचने के लिए, है ना, भी जो है उस टूल्स का, हथियारों का यूज करते थे। टू मेक स्पार्क्स एंड एरो, वो स्पार्क्स, भाले, एरो, तीर बनाने के लिए भी इन्हें टूल्स का यूज किया करते थे। क्लियर। स्टोन टूल्स बात करें, पत्थरों के हथियार देखते हैं उनके। आप देख सकते हैं कि पत्थरों के हथियारों का क्रम कैसा है, ABCD करके है इनका क्रम, सीक्वेंस है। एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, ये आपके प्राचीनतम पत्थरों के औजारों के उदाहरण दे सकते हैं कि आपके जिनका शेप है काफ़ी बिग है, काफ़ी बड़ा शेप है। फिर बी पार्ट में देखते हैं, मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, कई हज़ार साल बाद बने हैं ऐसे टूल्स, आप देख सकते हो। फिर सी टूल्स देखिए, मेड लेटर स्टिल एंड फिनिश, ये टूल्स जो हैं वो काफ़ी बाद में बने हैं और काफ़ी बेहतर बनाया गया है इनको। फिर डी वाले टूल्स देख सकते हो आप, मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, लगभग जो है 10,000 वर्ष पूर्व इनको बनाया गया था। ये जो टूल्स हैं वो काफ़ी आपके साल पे पहने थे आपके, बढ़िया छोटे छोटे थे। फिर ये ऑप्शन देख सकते हो आप, दीज बाय नेचुरल पेबल्स, ये आपके प्राकृतिक कंकड़ हैं जो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मेकिंग टूल्स से स्टोन, पत्थर के औजार बनाना कैसे। स्टोन ऑन स्टोन टीचिंग टेक्निक, पत्थर पर पत्थर लगाने की टेक्निक थी। इससे क्या है कि एक बड़ा सा पत्थर लिया
और किसी पत्थर में मारा उसको, तो पत्थर जो है, पत्थर से पत्थर को बनाने से टेक्निक, मतलब उससे एक हथियार बना लेते थे लोग, पत्थर घाल घाल के। प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक, मतलब प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक के माध्यम से जो है बढ़िया शार्प जो है, बढ़िया पैनी जो है आकृति निकालते थे। क्लियर। नेक्स्ट, चूजिंग प्लेस टू लिव, रहने के लिए स्थान चुनते थे। क्या मतलब जो जहाँ रहते थे वो स्थानों को चूज करते थे। अब कैसे चूज करते थे उसके बारे में हम जानते हैं। नियर द सोर्स ऑफ वाटर, मतलब जो पानी होता है, पानी के स्रोत जहाँ होते हैं उसके पास रहने की एक कोशिश करते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फूड, जहाँ भोजन पर्याप्त हो ना, पर्याप्त भोजन की उपलब्धता हो, वहाँ उस स्थान को चूज करते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन्स, और अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता हो। ये 3 रीजन्स हो, वहाँ पर वाटर भी उपलब्ध हो, इनफ फूड हो, और वहाँ पर गुड क्वालिटी के स्टोन हो, तो ये उन स्थानों को चूज किया करते थे। क्लियर। फैक्टिसाइट का मतलब क्या है? वेयर स्टोन्स वाज फाउंड एंड वेयर टूल्स वर मेड, जहाँ पत्थर पाए जाते थे वहाँ उपकरण बनाए जाते थे। क्लियर। अबाउट द फायर, हम आग के बारे में समझते हैं कि आग की खोज जो है या एविडेंस कैसे मिले हैं। क्लियर। आप जानते हैं कि आग की खोज मानवों ने कैसे की, जब उन्होंने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे ना उन्होंने बार किया, उन्होंने टच किया उसको ना, है, तो उससे क्या है, चिंगारी निकली। चिंगारी जो है उनको धीमे धीमे करके जो है उनका आग का नॉलेज हो गया था उससे। ट्रेस ऑफ एस, राख के हमें साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जब आग लगती है तो उसके कुछ ना कुछ पत्तियाँ होती हैं, कुछ लकड़ियाँ होती हैं जलती हैं, तो उसके आग के साक्ष्य मिल जाते हैं। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के रूप में जो है हम फायर का यूज करते थे। ये यूज हैं कि फायर का यूज क्या क्या हो सकते हैं। टू रोस्ट मीट, मांस को पकाने के लिए भी हम इसका यूज करते थे। टू स्केयर अवे एनिमल्स, जानवरों को डराने के लिए भी यूज किया करते थे। मतलब इसका है कि जो फायर है, जो आग है, आग के यूज क्या क्या है। लाइट के लिए है, रोस्ट मीट मांस को पकाने के लिए है, और जानवरों को डरा के भगाने के लिए है। ये इनके यूज हैं। क्लियर। एंशियंट टाइम पीरियड, प्राचीन समय काल में हम समझते हैं कि इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। जो आपका स्टोन एज है, पाषाण काल है, उसकी बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा है हम जाना हिस्ट्री में कि जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है पैलेलियोलिथिक्स, इसका मतलब था पुरा पाषाण काल। सेकंड होता है मेसोलिथिक्स, इसका मतलब होता है मध्य पाषाण काल। और थर्ड होता है आपका न्यूलिथिक्स, इसका मतलब होता है नव पाषाण काल। क्लियर। अब हम समझेंगे पैलेलिथिक्स का मतलब क्या होता है। पैलेलिथिक्स का मतलब पुरा पाषाण काल होता है, इसमें क्या हुआ था, इनका टाइम पीरियड भी समझेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 मिलियन से स्टार्ट होता है, और 12,000 ईयर्स एगो तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें बताते हैं कि कवर किया जाता है 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो मानव का इतिहास है 99% कवर यही करता है आपका। फिर हम समझेंगे मेसोलिथिक्स का मतलब क्या है। मेसोलिथिक कब से कब तक माना जाता है, तो ये आपका 12,000 टू 10,000 ईयर्स एगो तक इसको हम मानते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था वो समझेंगे। इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए थे इसमें, ठीक है, जो पर्यावरण परिवर्तन हुए थे इसमें। और मैक्रोलिथिक्स, इसका मतलब होता है टिनी स्टोन टूल्स, छोटे पत्थर के औजार भी पाए गए इसमें। फिर आपका थर्ड है न्यूलिथिक्स, इसका मतलब होता है नवपाषाण। 10,000 ईयर्स एगो, अब जो 10,000 साल साल पहले जो है इसका न्यूलिथिक माना जाता है इसका। अब इसमें क्या पाए गए, इसमें पाए गए हैं आपके पॉलिश टूल्स, इसका मतलब होता है पॉलिश किए हुए उपकरण पाए गए इनको। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पॉटरी, कृषि जो एग्रीकल्चर है और पॉटरी का मतलब होता है बर्तनों की जो है, मिट्टी के बर्तनों की जो है वो शुरुआत होती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। क्लियर। ये हमने जान लिया है एंशियंट टाइम के बारे में। ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं, हाउ डू वी नाउ अबाउट दीज पीपल्स, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, या फिर हमने जो एंशियंट जो पीपल थे, या फिर कहें कि अर्लीस्ट पीपल थे, उनके बारे में हमने कैसे जाना समझा।
तो हमारे पास क्या क्या इसके एविडेंस हैं, क्या सोर्स हैं, वो इसको हम समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो है हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट का, पुरातत्ववेत्ता का। क्लियर। सेकंड है टूल्स यूज्ड बाय हंटर्स एंड गैदर्स, जो शिकारी थे और जो संग्राहक थे वो जो टूल्स यूज किया करते थे, उपयोग किया करते थे, उनसे भी हमने बहुत कुछ जाना है। टूल से जो स्टोन के थे या वुड्स के लकड़ियों के बने हुए थे, उनसे में जानने की बहुत कुछ जाना है हमने। कट मीट और चॉप फ्रूट्स, जो मांस काटना या फल आदि काटना है, उनसे भी हमने जाना है बहुत कुछ। फिर वुड हट्स, जो लकड़ी की झोपड़ियाँ बनती थी, या फायर वुड्स होते हैं जो जलाऊ लकड़ी होती थी, उनसे भी हमने बहुत कुछ जाना है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए जगह चुनना। इन्होंने रहने के लिए जगह चुनी। ये इस डिस्कस को हम पहले भी कर चुके हैं, अब अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं कि नियर वाटर सोर्स, मतलब वाटर का जो सोर्स है वो पास में हो। प्लेस वेयर, वह स्थान जहाँ पर स्टोन फाउंड, मतलब जहाँ पत्थर पाए जाएं, एंड टूल्स मेड, और जो उपकरण बनाए गए हों। ठीक है। फैक्ट्री साइट, और फैक्ट्री स्थल होते हैं वहाँ पे। नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, पत्थर से अलग किए गए खंडों के पास। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, आवास से कारखाना स्थल। ठीक है, ये आपके चूजिंग प्लेस 11 थे। तो अब हम समझते हैं 11 रॉक पेंटिंग एंड वाट दे टेलस। जो रॉक पेंटिंग होती हैं, जो चट्टानों में बनाई जाती है पेंटिंग, वे हमें क्या बताती हैं। फर्स्ट है कैव पेंटिंग, गुफा चित्र होते हैं, मतलब जो गुफाओं में लोग, जो हमारे आदि मानव थे, वो गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में रहने के बाद उनकी जो पेंटिंग द्वारा, जो पेंटिंग बनाते थे वो लोग, उनके द्वारा पेंटिंग मिली हमको। तो ये पेंटिंग कहाँ मिली है उसकी बात डिस्कस करते हैं। ये हमें मध्य प्रदेश एंड साउथर्न यूपी में हमें ये पेंटिंग मिलती है। अर्ली पीपल पेंटेड, जो प्रारंभिक लोग थे वो चित्रकारी करते थे, है ना, आज चित्रकारी करते थे, तभी तो उनके द्वारा पेंटिंग मिली हमको। वाट दे वांट फील दे पेंट इट, उन्हें जो मैसेज होता था वे उसे चित्रित करते थे। मतलब ये है कि वो उनको जो कुछ भी लगता था कि इसका मैं पिक्चर बनानी चाहिए या इसकी पेंटिंग बनानी चाहिए, तो वो उसकी पेंटिंग बनाते थे अपनी, क्या मैं गुफाओं में रहकर, है ना। इसका मतलब है कि वो अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए वो टाइम को यूज करते थे। मैन हंटिंग, जो आदमी थे पुरस्कार वो मैन थे, वो हंटिंग करते थे। वुमेन ग्रेडिंग, महिलाएं जो हैं ग्रेडिंग करती थी, मतलब अनाज पीसती थी, अनाज को पीसना ग्रेडिंग होता है। चिल्ड्रन क्या कहते हैं, चिल्ड्रन की जंपिंग, चिल्ड्रन जो है प्लेइंग, चिल्ड्रन जो है खेलते थे आदि। ठीक है, ये इनके काम थे उस समय के। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं भीमबेटका, जो भीमबेटका जो कैफ है, जो भीमबेटका गुफा है, ये आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो हम यहाँ पे कैप पेंटिंग के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। हम विजिट करेंगे वहाँ तो हम बहुत कुछ जानने को मिलेगा वहाँ पे। मतलब कि वहाँ पे कैप पेंटिंग बनी हुई है, गुफा के अंदर पेंटिंग बनी हुई है। क्लियर। फाइंड आउट अबाउट द फायर, आग के बारे में पता लगाना। वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी, सबसे बड़ी खोजों में से एक है फायर, मतलब आग का कैसे पता लगाया जाए। आग बहुत ही, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अबाउट फायर्स। सेवरल यूज ऑफ फायर, अग्नि के जो आग होती है उसके कई सारे यूज होते हैं, है ना, जिसे हम समझ सके हैं कि रोस्ट मीट्स होते हैं, मांस पकाना हो गया आपका, एनिमल्स को डरा के भगाना हो गया, है ना। एक लाइट का सोर्स होता है, लाइट के लिए यूज करते हैं उसके, है ना। ऐसे तमाम तरीके के काम होते हैं, यूज है उसके। लर्न अबाउट ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ सीखना। विंटर्स टू कीप वार्म, सर्दियों में गर्म रहने के लिए। आप जानते हैं कि सर्दी पड़ती है, सर्दियों में ठंड लगती है, तो ठंड के लिए जो है आग की हमें बहुत नीड रहती है उसकी। ठीक। कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए हमें जो है फायर की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। टू कीप विंड एनिमल्स अवे, और जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए जो है हमें नीड होती है इसकी, फायर्स की। क्लियर। तो आपका ये एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का जो 6th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर।